बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर के साथ। गुजर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज मकान की कंस्ट्रक्शन की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली है। शहर कायद के 3 बड़े नालों के मुतासरीन को रिहाइश फराहम करने का अज़्म। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज के मकान की तामीर की तखमीना रिपोर्ट बना ली। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिपोर्ट सिंध हुकूमत को मौसूल हो गई। रिपोर्ट में 80 गज प्लाट पर तामीरात की मद में 14,37,165 रुपए का तखमीना लगाया गया है। इलेक्ट्रिक के कामों के मद में 74,000 से जायद मुख्तस, पानी और सेवरेज के काम के मद में 78,000 रुपए रखे गए हैं। सिविल वर्क पर 12,84,000 से जायद का तखमीना लगाया गया है। सिंध हुकूमत ने मकानात की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मुख्तस किए थे। मुतासरीन के एतराज के बाद तामीरात का तखमीना लगाने के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल से रुजू किया गया था। सिंध हुकूमत के वकला का कहना है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। यहाँ बात करेंगे FBR का टैक्स गोशवारे दाखिल ना करने वालों के खिलाफ एक्शन। तर्जुमान FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मजीद 11,252 सिम्स बंद। FBR ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेज दिया है। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद के मुताबिक नॉन फाइलर्स की मजीद 11,252 सिम्स बंद कर दी हैं। FBR ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डेटा भेज दिया। रोजाना की बुनियाद पर टैक्स ना देने वालों को डेटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। FBR ने 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदही की है। मैं आपको बताते चले, हाई कोर्ट का थड्डो डैम मलीर के तरफ तजावुज़ात भी हटाने का हुक्म। बिजली के बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस वसूली के खिलाफ दरखास्त गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। थड्डो डैम के एतराफ मवेशी मंडी और फुजला फेंकने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने डैम के एतराफ गैर कानूनी तजावुजात हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को आला सतह कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया और मुताल्लिका जमीन की खरीद और फरोख्त ट्रांसफर से भी रोक ली और डिप्टी कमिश्नर मलीर को मुताल्लिका जमीन तहवील में लेने और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल चार्जेस वसूली के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त गर्मियों की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। बिजली के बिल में म्यूनिसिपल चार्जेस वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना में भी तौसी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल सेक्रेटरी जमीर अब्बासी की पाबंदी के बावजूद तैनाती और इजाफी चार्ज देने पर हैरत का इजहार किया। दरख्वास्त की मजीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगी। इधर मजिस्ट्रेट गरबी के रूबरू बच्चों के साथ बदफेली और सप्लाई करने वाले गैंग के 5 कारिंदों को पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया और तफ्तीशी ऑफिसर से पेश रफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। इधर सिंध हाई कोर्ट ने KUJ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना में 8 अगस्त तक की तौसीक की और PFUJ को KUJ के मामलात में मदाखलत से रोक दिया। लापता अफराद बाजियाबी केस में हाई कोर्ट ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि लापता शहरी सैयद नवेद की बाजियाबी के लिए 23 JITs के इजलास हो चुके, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। जापानी एम्बेसी के अकाउंट से 1,20,000 अमरीकी डॉलर फ्रॉड केस में हाई कोर्ट ने निजी बैंक मुलाजमीन फहाद और जिशान की जमानत मंजूर कर दी। इधर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिटी कोर्ट मुलाजिम अब्दुल हमीद और ख्वाजा सईद की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत अदालत ने मातहत अदालत और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। शहर में हरियाली के फरोग के हुकूमती दावे हवा हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के ब्लॉक L में 2015 में शहरियों का अपनी मदद आपके तहत बनाया गया पार्क सरकारी तहवील में जाने के बाद उजड़ गया है। पार्क में कचरे के अंबार, फौलादी जालियां, नशा करने वाले ले उड़े हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में पार्कों की बहाली पर सवालिया निशान लग गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक L में 2015 में शहरियों के लिए बनाया गया पार्क गफलत की दास्तान सुनाने लगा। हुकूमत के हाथ में इसका इंतजाम आते ही बद इंतजामिया की नजर हो गया। जो भी पहले भी जो जिस निगरान को, माली को या चौकीदार को रखा गया था, वो LMLA ने अपनी मदद बुनियाद के पर खुद रखा था, खुद ही उसको मेंटेन करते थे। फिर ये हुआ कि जी इसको सरकारी सरपरस्ती मिलेगी, सरकार की तरफ से जी मेंटेन किया जाएगा, पानी की लाइन दी जाएगी या टैंकर में पानी डाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहरी कहते हैं इंतजामिया पार्क को असर नौ तामीर कराए या फिर इसे मोहल्ला कमेटी के हवाले कर दे। घर से बाहर निकले तो कुत्ते घूम रहे होते हैं चारों तरफ, यहाँ कचरे का ढेर बना हुआ है, सारा पार्क उजड़ गया है। हालांकि इस पार्क को बनाया अहले महल्ला ही नहीं था। आप देखिए सारी दीवारों के पास से
जितने यहाँ पे इन्होंने ईंटें वक्त निकाल के लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तोड़ के लेके गए यहाँ से, और ये बहुत बुरा काम किया है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये पार बन जाएगा तो बहुत अच्छा हालत होगा। चेयरमैन नॉर्थ नाजनाबाद टाउन आतिफ अली खान कहते हैं कि चिल्ड्रन पार्क को क्लिक के ताउन से जल्द दोबारा तामीर किया जाएगा। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से लगाए गए 3 रोज़ा हीट वेव रिलीफ कैंप में तौसीक कर दी गई है। तफसीलात के लिए देखिए फरहान खान की रिपोर्ट। शहरी कायद में सूरज ने बरसाई आग तो डॉक्टर भी मैदान में आ गए। दाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ताउन से बाबाए उर्दू रोड पर लगा हीट स्ट्रोक कैंप मुसाफिरों के लिए नेमत बन गया। कैंप की इफादियत के पेश नज़र इसके कयाम को तवील कर दिया गया। हीट रिलीफ कैंप में शहरियों को पानी की ठंडी बोतलों की फरहमी जारी। रजिस्ट्रार डॉक्टर अशर अफाक ने बताया कि 3 रोज से जारी कैंप के कयाम में तौसी वाइस चांसलर की हिदायत पर की गई है। रिलीफ कैंप के रजाकारों का कहना है कि रोजाना 5000 से जायद पानी की बोतलें तकसीम की जा रही हैं। दाउ यूनिवर्सिटी की मेहरबानी के सिंध कराची की आवाम के लिए कैंप लगाया हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, और ये सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम 4 बजे तक रहता है। 5 से 6 हज़ार तकरीबन लगातार बोतलें हम लोग लोगों को पिला रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। जिस तरह गर्मी चल रही है और बढ़ रही है, तो इस सिलसिले के लिए दाउ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई ये जब तक गर्मी चलेगी हम इस कैंप को जारी रखेंगे। डॉक्टर अशर अफाक का कहना है कि हीट वेव रिलीफ कैंप के रजाकारों को राहगीरों की बिला तफरीक खिदमत की हिदायत की गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ईरानी काउंसिल खाना आमद। हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की जाँ बहक होने पर दुख का इजहार किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ईरानी काउंसिल खाने में काउंसिल जनरल और दीगर अमले से मुलाकात की और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की अलमनाक हादसे में शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। और अब यहाँ बात करेंगे नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 30,000 से ज़्यादा जानवर पहुँच गए। ऊँट के साथ बकरा मंडी का भी मेला सज गया है। मंडी में सिंध के मुख्तलिफ अजला से लाए गए ऊँटों की धूम मच गई। सिंध हुकूमत ने तुकारिरी के मुंतज़िर 20 ग्रेड के पुलिस अफसर उस्मान गनी सदीकी को डीजी नारकोटिक्स एक्साइज टेक स्टेशन तैनात कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। निगरान हुकूमत में उस्मान गनी सदीकी को चेयरमैन एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया। वो कई माह तक OSD बने रहे। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 17 ग्रेड के 91 असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया। नई भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने के लिए खत इरसाल कर दिया गया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियर्स भर्ती होंगे। खत में लिखा गया कि 65 खाली असामियों पर भर्तियों के लिए 2019 में सिफारिश की गई थी। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह वफ़द की मुलाकात। सैयद मुराद अली शाह का अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुख्तलिफ कुदरती आफात पर तबादला ख़याल। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी 2CM रहीम शेख शरीक थे। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हो गया, जबकि इसी दौरान कमर्शियल बैंकों से 6 करोड़ 30 लाख डॉलर निकाले गए हैं। जी आपको बताते चले स्टेट बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 15 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट। फी औंस पर $60 की कमी। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोना 6,200 रुपये और 10 ग्राम 5,315 रुपये सस्ता हो गया और 1 तोला सोना 6,200 रुपये की कमी के बाद 2,42,000 पर आ गया है। फ्रूट जूस कौंसिल ने आइंदा बजट में जूस इंडस्ट्री पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट में। फ्रूट जूस काउंसिल के वफ्द की FBR चेयरमैन, FBR मेंबर पॉलिसी और चीफ सेल्स टैक्स के साथ बैठक। वफ्द में शहजान, नेस्ले, पेप्सी, हलीब, टेट्रा पैक के नुमाइंदगान शामिल थे। फ्रूट जूस काउंसिल ने 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि एक्साइज ड्यूटी से फरोख्त में 40% बड़ी कमी हुई। फ्रूट जूस काउंसिल ने कहा कि वफाकी एक्साइज ड्यूटी को खत्म नहीं किया गया तो आने वाले सालों में फरोख्त में मजीद कमी होगी, जिससे सरकारी आमदनी को भी नुकसान होगा। फ्रूट जूस काउंसिल ने
के मुताबिक 20% ड्यूटी 18% जनरल सेल टैक्स के अलावा है, जो दही, मईशत और फ्रूट जूस को वैल्यू चेन से वाबस्ता मुकामी सनत को भी मुतासर कर रहा है। कौंसिल ने कहा है कि माली साल 2018-19 में जूस इंडस्ट्री पर 5% FED आई थी, जो 2022 में इंडस्ट्री की सालाना आमदनी 60 अरब रुपए थी और 2022-23 में इंडस्ट्री की आमदनी 71 अरब रुपए तक पहुंचने की तवक्को थी। बजट 2023-24 में जूसेस पर FED 5 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया और अचानक 15% के बड़े इजाफे से फरोख्त में 41% बड़ी कमी हुई। गुज़िश्ता साल फरोख्त कम होकर 49 अरब रुपए तक आ गई। फूड जूस काउंसिल ने साफ बताया कि 2023-24 में कोई नई सरमायाकारी नहीं की गई और न ही 2024-25 के लिए सरमायाकारी का मंसूबा बनाया गया। अशरफ खान, सिटी 21। कारसाज कंपनियों की मनमानियां जारी, गाड़ियों की कीमत में कमी से इनकार। तफसीलात के लिए देखिए काविश मेमन की रिपोर्ट। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इंपोर्टर्स के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर का कहना है कि गाड़ियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। 660 सीसी की लोकल असेंबल गाड़ी भी 3 मिलियन से कम में नहीं मिल रही। 1000 सीसी गाड़ी 4 मिलियन से ऊपर जा रही है। नौकरी पेशा गाड़ी की कीमत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप 660 सीसी लोकल मैन्युफैक्चर्ड या लोकल असेंबल्ड गाड़ी की भी आप बात करते हैं तो 3 मिलियन से कम नहीं है। 1000 सीसी के ऊपर जाएं तो वो 4 मिलियन को एक्सीड कर रही है। तो एक आम आदमी या एक नौकरी पेशा आदमी या एक मिड क्लास आदमी एक छोटी सी 660 या 1000 सीसी की गाड़ी भी अब अफोर्ड नहीं कर सकता। मोहम्मद अकबर बोले, गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट को फौरी खोला जाए। पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट होने से कीमत कम होगी। डॉलर सस्ता होने के बावजूद कारसाज कंपनियों ने कीमत कम नहीं की। दूसरा ये कि हमारा एक और प्रपोजल ये है कि महकमों से, हुकूमत से, कि ये आप कमर्शियल इंपोर्ट जो है वो गाड़ियों का खोलें और पुरानी गाड़ियां जो हैं उसकी इजाज़त दें कि इंपोर्ट हो सकें। 5 साल 7 साल पुरानी, जो आप 2 डेकेड पहले देखें कि ये इस तरह की गाड़ियां 7 साल पुरानी इंपोर्ट होती थी, तो हर छोटे आदमी, हर मिड क्लास आदमी के पास भी एक इंपोर्टेड गाड़ी, स्टैंडर्ड वाली गाड़ी होती थी। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को लोकलाइजेशन पॉलिसी और मुस्तहकम माशी प्लान मरतब करने की जरूरत है ताकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मुसाबिकत पैदा हो सके। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ आपको बताते चले, गैस की कीमत में इजाफे से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया है। तफसीलात देखिए काविश मेमन की रिपोर्ट में। गैस की कीमत छूने लगी आसमान, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी परेशान। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तर्जुमान वक्कास अजीम का कहना है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को शदीद खतरात लाहक हैं। फूड कॉस्ट बढ़ने से रेस्टोरेंट्स के अखराजात में इजाफा हो गया। यूटिलिटी की कॉस्ट 8% से बढ़कर 17% पर चली गई। इस वक्त जो सबसे बड़ी तकलीफ दह बात है वो ये कि पिछले 4 महीने में ये दूसरी दफ़ा ये इजाफा होता नज़र आ रहा है और अब जो सजेशन आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। वो तो कोई डोमेस्टिक सेक्टर में 67% और दूसरी कैटेगरी में 42% की बात कर रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, लैसे 67% में नहीं 40% पे आके गिरता है और हम ये देखते हैं, बताते बहुत ज़्यादा हैं, फिर दरमियान में कह के शायद लोगों को आसानी देने की कोशिश करते हैं अपने ख्याल में, लेकिन वो आसानी नज़र आ नहीं रही। वक्कास अजीम ने बताया कि हुकूमत रेस्टोरेंट सेक्टर को रिलीफ फराहम करे। हमारे हाथ बंद गए तो सेक्टर तबाह हो जाएगा। देखें, हमारी इस वक्त जो तजावीज़ हैं वो यही है कि जैसे आप एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, वैसे ही आप एक ऐसे सेक्टर को कि जो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इकोसिस्टम को रिवॉल्व करता है, उसको आप समझें। इकोसिस्टम में आपके मीट, वेजिटेबल, डेयरी, इवन रेंटल प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ आता है। आप 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं लाइट जुड़ी हुई हैं। इस सबको आपको घुमाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए ना। आपका डोमेस्टिक सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो उसके बाद ही आप ग्रो कर सकेंगे, लोग स्टेबल होंगे। एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हुकूमत रिलीफ दे ताकि सब के लिए आसानी हो। कैमरामैन आगा रफीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। आलमी बैंक ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुना दी। हुकूमत सिंध के साथ तवीलुल मुद्दत मंसूबों पर काम करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। आलमी बैंक के वफ्द और प्रोजेक्ट डायरेक्टर क्लिक आसिफ जान सदीकी के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसमें आलमी बैंक ने प्रोजेक्ट को मज़ीद तोसी देने और ताकतवर करने का फैसला किया है। इंटरनेशनल चार्टर्ड मैनेजमेंट के 74 साल मुकम्मल होने पर तकरीब, चार्टर्ड मैनेजर और मैनेजमेंट अकाउंटेंट डे पर मुकर्ररीन और तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए ICM की कई सालों की काविशों पर बातचीत की। आपको बताते चले कि ICMA की हासिल करदा असनाद से तलबा आज बड़े इदारों से जुड़े हुए हैं।
بلال کالونی پولیس کا پیپر لیگ گروپ کے سرغنہ کی گرفتاری کا دعویٰ مشکوک ہو گیا۔ کارکردگی دکھانے کے لیے نوجوان کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا۔ تفصیلات کامران منہاس کی رپورٹ میں۔ کارکردگی دکھانے کا شوق، کراچی پولیس نے طالب علم کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کی جانب سے میٹرک امتحانات کے پرچے لیک کرنے والے گروپ کے سرغنہ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم شرجیل الرحمان سے لیپ ٹاپ اور موبائل برآمد کیا۔ ملزم شرجیل کے بیان نے پولیس کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ملزم شرجیل کا کہنا تھا کہ وہ کسی پیپر لیک کرنے والے گروپ کا حصہ نہیں، واٹس ایپ 19 گروپ میں ایڈ ہوا تھا، وہاں سے میسیجز فارورڈ کیے تھے، بس پیسہ لے کر پیپرز لیک کرنے کا الزام جھوٹا ہے۔ میں اپنا واٹس ایپ دکھانے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا واٹس ایپ چیک کر لیں، آپ چیک کر سکتے ہیں ساری چیٹس وغیرہ۔ میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، میرا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ملزم شرجیل کا کہنا تھا کہ وہ گورنر ہاؤس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کر رہا ہے اور جیولری کا کام کرتا ہے۔ میں جیولری ڈیزائننگ کرتا ہوں پروفیشنلی، اس کے علاوہ جو ہے اے آئی اینڈ میٹاورس کا کورس کر رہا ہوں گورنر ہاؤس سے۔ ذرائع کے مطابق بلال کالونی پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ملزم کو 3 دن سے حراست میں لے رکھا تھا۔ بغیر مقدمے کے ملزم کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے کئی گھنٹے بعد مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ ملزم پیپر لیک گینگ کا سرغنہ ہے۔ کیمرامین اجلان کے ساتھ کارمان منہاس، سٹی 21۔ آئی بی ایس سٹی کیمپس میں اسلامک فائنانس ڈیولپمنٹ پروگرام میزان جستجو کی گریجویشن تقریب میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر عشرت حسین نے وزارت خزانہ، ایچ ای سی اکیڈمی اور ریگولیٹرز کے مابین تعاون کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ 2027 کے اختتام تک ملک کے مالیاتی نظام کو مکمل طور پر شریعہ کمپلائنٹ اور کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ دو قطرے عمر بھر کی معذوری سے حفاظت، ڈپٹی کمشنر جنوبی کی جانب سے انسداد پولیو ورکرز کے اعزاز میں آرٹس کونسل میں تقریب منعقد کی گئی۔ تفصیلات راہیل بیگ کی رپورٹ میں۔ کے خاتمے کا عزم، انسداد پولیو ورکرز کی بہترین خدمات پر حوصلہ افزائی۔ ڈی سی ساؤتھ الطاف ساریو کی جانب سے بہترین کارکردگی کرنے والے ورکرز کو سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر الطاف ساریو نے کہا کہ پولیو ورکرز ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں، ہمارے پاس بہت سے چیلنجز ہیں۔ ہماری کوشش ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہر کیمپین کے بعد ایک چند تعداد ہوتی ہے جو بچے ہمارے رہ جاتے ہیں ویکسینیشن کے مختلف وجوہات کے طور پہ، ان کو بھی کور کریں، اور نہ صرف ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے، کراچی شہر سے اور پاکستان سے جلد از جلد نہ صرف پولیو وائرس کو روکیں اور اس کو ختم کریں۔ انسداد پولیو کوارڈینیٹر ڈاکٹر شمائلہ نے عوام سے اپیل کی کہ انسداد پولیو ورکر سے تعاون کیا جائے۔ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں یا ان کو جتنی بھی اپریسیشن دیں وہ بہت کم ہے۔ جتنی گرمی ہو، کیسا بھی ویدر ہو، اور لوگوں کے جو اگریسو بیہیویئرز ہیں ٹوارڈز ڈفرینٹ ویکسینس اور ٹوارڈز جو حالات آج کل چل رہے ہیں ملک میں بھی، تو اس حوالے سے ہمارے ورکرز بہت سنتے ہیں، تو وہ اس کے باوجود بھی ہمارے ورکرز جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور اور بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے والدین کے ساتھ بھی کہ ابھی بھی ہماری کیمپین نیکسٹ جون SNID شروع ہونے والی ہے، تو ہمارے ورکرز کو عزت دیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو ویلکم کریں۔ 3 جون سے ایک بار پھر انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ تقریب کی شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پولیو کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ ایک اور خبر، امریکہ نے سندھ سے TB کے خاتمے کے لیے USAID کے پلیٹ فارم سے $90 لاکھ کا پروگرام شروع کر دیا۔ امریکی سفیر نے امریکہ اور سندھ حکومت کے مشترکہ پروگرام کا افتتاح کیا۔ TBLON کا آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پیجہو ہونے کا انہوں نے کہا ہے کہ صحت کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں سے عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں گے۔ شہر قائد میں 3 روزہ ہیلتھ کیئر ایکسپو اختتام پذیر ہو گیا۔ آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف لیبارٹریز کی جانب سے لگائے جانے والے سٹالز پر مفت طبی معائنے کروائے ہیں۔ سید نعمان کل رپورٹ کریں گے۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہیلتھ کیئر ایکسپو 2024 سج گیا، جہاں مختلف لیبارٹریز کی جانب سے سٹالز لگائے گئے، جہاں شہریوں نے مفت طبی معائنہ کروائے۔ ایڈوانس لیب کے مینیجر الطاف حسین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو میڈیکل کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ آج ہم نے یہاں پہ اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، اپنے ٹیسٹنگ کروائیں، اپنے سہولت کریں، اچھے لیبارٹریز میں سے اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ اس موقع پر لائف کیئر کی جانب سے لگائے جانے والے اسٹال پر چیک اپ کرانے کے مختلف آلات بھی رکھے گئے، جنہیں شہری بآسانی خرید کر
कर घर में अपना चेकअप कर सकते हैं। मतलब जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे पास हैं वो आजकल लोगों को सेल्फ यूज़ में यूज़ होते हैं और लोगों के घरों पे इस्तेमाल में काम आते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड शुगर मशीन है जो कि आज अगर आप हॉस्पिटल जाएँ तो मतलब जाने का भी खर्चा है और फिर वहाँ जाके जो चार्जेस हैं वो भी ज़्यादा हैं। अगर यही मशीन लोग अपने घरों पे लेके रखेंगे तो लोग इजी मतलब के सेल्फ यूज़ को कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सपो में डॉक्टर ईसा लैब, चुगताई लैब, एडवांस लैब समेत दीगर ने भी स्टॉल्स लगाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।